अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मिराज बतूल एंड इन दिस वीडियो हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड के कॉम्बिनेशंस के बारे में, मोनोहाइब्रिड के डेली लाइफ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉसेस की पॉसिबल कॉम्बिनेशन और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के से समझाऊंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए जो दो जीन्स ले रही हूँ। डाई हाइब्रिड से हमें मालूम लग रहा है कि जो डाई फॉर टू और एंड हाइब्रिड फॉर, यानी कि टू जीन्स यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं एक साथ। मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँगी, जो मोनो हाइब्रिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है सॉल्व करने के लिए। उसके मुकाबले में जो डाई हाइब्रिड होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और जब ट्राई हाइब्रिड पे हम लोग आएंगे तो वो यकीनन उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा। खैर, डाई हाइब्रिड जो कि है, यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने यहाँ पे दो जो जीन्स ली हैं, एक हेयर की है, हेयर लेंथ की है, और एक कलर की है। जो ब्लैक कलर है कोट, ब्लैक कलर जो कोट है, यहाँ पे हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं। तो ब्लैक कलर वो डिनोट का हमने किया है डोमिनेंट जीन के साथ, जिसको हमने बी से कर दिया है, और वाइट जो कि इसको हमने रेसिसिव कर दिया है, तो वो हमने स्मॉल बी कर दिया है। शॉर्ट हेयर्स जो कि हैं डोमिनेंट हमने यहाँ पे रखे हैं, तो वो एल से शो कर दिए हैं, और जो लॉन्ग हेयर्स को हमने रेसिसिव रखा है, तो वो स्मॉल एल हो चुका है। सही है जी। अब हमारे पास जो ये चार, हमारे पास कह लीजिए जो ये अलील्स हैं, जो हमारे पास ये अलील्स हैं, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं पहले बात करूँगी, अगर मेरे पास जो पहली फर्स्ट जीन है यानी कि ब्लैक कलर की, अगर वो डोमिनेंट होमोजाइगस है, तो जो सेकंड वन होगी वो एक दफ़ा तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, सेकंड टाइम मे भी पॉसिबल कि वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो जाए, और थर्ड टाइम में भी पॉसिबल कि वो रेसेसिव में हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगी कि मेरी फर्स्ट जीन जो कि है वो हेट्रोजाइगस है, तो मेरे पास सेकंड जीन डोमिनेंट होमोजाइगस, और सेकंड अगर कंडीशन में वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, और थर्ड कंडीशन में वो रेसेसिव भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर मैं अपनी फर्स्ट जीन को मैं अगर रेसेसिव रखती हूँ, तो जो फर्स्ट सेकंड जीन होगी वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकती है, और सेकंड कंडीशन के अंदर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी हो सकती है, और थर्ड कंडीशन में वो रेसेसिव फॉर्म में भी इसके साथ पेयरिंग कर सकती है। क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ पढ़ा हुआ है कि कोई भी जीन दूसरी जीन के साथ इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, क्रॉस में कर सकती है। तो यहाँ पर ये बेसिक कह लीजिए जो 9 कॉम्बिनेशंस बेसिक बन सकते हैं, ये हमारे पास ईज़िली जो कि है एक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब जो मेरे पास ये कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, अगर मैं इन्हीं के समझ लें कि हमारी पॉपुलेशन में ये कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, और अगर मैं इन्हीं को आपस में मेट करवाती हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए लार्ज डाटा बन हो सकता है। तो मैंने इसमें कुछ फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लिए हैं अपने पास। सपोज़ कर लें कि अगर मेरे पास डोमिनेंट होमोजाइगस दोनों जीन ही डोमिनेंट है, और उसी का अगर कह लीजिए मेट हो रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट से, तो यकीनन उसका कुछ जो प्रोपोर्शन है, जो ऑफ स्प्रिंग का रेशो, वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर मेरे पास जो फर्स्ट एक ऐसा कह लीजिए यहाँ पे ड्रोसोफिला में ले लेती हूँ, जिसमें एक जीन जो कि है होमोजाइगस डोमिनेंट है, और दूसरी जो है हेयर्स वाली वो हेट्रोजाइगस है। अगर वो मेट होती है हमारे पास सेकंड ऐसे इंडिविजुअल के साथ जिसके पास दोनों ही जीन आप कह लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग का प्रोपोर्शन यकीनन डिफरेंट होगा। इसी तरीके से हम जितने कॉम्बिनेशन या कह लें जितने कॉम्बिनेशन के लोग इंडिविजुअल दूसरे कॉम्बिनेशन वाले इंडिविजुअल के साथ अगर मेट करते हैं, तो उनके ऑफ स्प्रिंग के रेशियो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस को डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख ली है अपने पास, देखिए। इसे हमने वही गाना पिक लिया है जिसका हमारे पास कह लीजिए एक जो स्किन कलर है, इसको ब्लैक एक है, उसको हमने डोमिनेंट जीन बी से रिप्रेजेंट करा है। दूसरा वाइट कलर को हमने स्मॉल बी से शुरू करा है, और इसके अलावा दूसरे लोकस यानी कि यकीन डिफरेंट जीन है तो डिफरेंट लोकस के ऊपर होगी, और डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर है, तो वो उसके पास हमने हेयर्स की जीन ली है, जो कि जो शॉर्ट हेयर्स का है वो कैपिटल डोमिनेंट है तो कैपिटल एल, और जो स्मॉल हेयर्स के लिए हमने स्मॉल एल ले लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर हमारे पास होमोजाइगस फॉर ब्लैक कोट एंड शॉर्ट हेयर को अगर हम पिक को मेट करवाते हैं
होमोजाइगस वाइट कोट एंड लॉन्ग हेयर्स के साथ। तो उसका F2 जनरेशन का और F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या होगा। और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है मैं आपको दो तरीक़ों से करना सिखाऊंगी, एक चेकर बोर्ड और एक ब्रांचिंग सिस्टम की हेल्प से। चेकर बोर्ड यूजली हमने 9 मैट्रिक में भी 9 की बायो में भी देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये पता नहीं क्यों बोरिंग सा लगता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांचिंग सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी होता है। तो हम खैर दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे कि किस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस पॉसिबल है और किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, पहले तो हमने इसकी कीज़ अपने पास नोट डाउन कर ली कि हमने ब्लैक कोड कलर को हमने डोमिनेंट था तो हमने इसको बी से डिनोट करा। डैश मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। वाइट कलर को मैंने स्मॉल बी लिखा, यहाँ पे कोई डैश नहीं लगाया बिकॉज रेसेसिव हमेशा डबल डोज में ही अपने आप को शो करता है। शॉर्ट हेयर डोमिनेंट है, अगेन डैश लगा दिया कि भाई आया कि वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस, वी डोंट नो। लॉन्ग हेयर अगेन रेसेसिव है तो डबल डोज में होगा, सही है जी। अब हमारे पास पेरेंट्स की जो कंडीशन मौजूद थी उसको हम यहाँ पे अपने पास लिख लेते हैं। हमारे पास पेरेंट दिए हुए थे ब्लैक कोट, साथ में पे लिखा हुआ था होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि यकीनन डबल डोज और डोमिनेंट है, ठीक है जी। ब्लैक कोट फॉर BB एंड फॉर शॉर्ट हेयर्स फॉर कैपिटल N, ठीक है, जिसको हमने क्रॉस करवा दिया। वाइट कोट का हमने स्मॉल b ले लिया, लॉन्ग हेयर्स फॉर दिस। अब गैमेट्स बनाने का फिर वही चीज़ कि दोनों सेम हैं, वर्जन दोनों सेम अलील हैं, तो हमें यहाँ पर एक ले लूँगी और यहाँ पे भी अगेन दोनों सेम है तो यहाँ पर मैं एक अलील लेकर इसको मैं सर्कल कर लूँगी। मोनो हाइब्रिड में मैंने ए पे एक दफ़ा किया था और स्मॉल a पर सर्कल अलग अलग ड्रॉ किया था, मगर यहाँ पे मैं दो, क्योंकि जीन्स की बात कर रही हूँ तो दोनों को मैंने कंबाइंडली एक सर्कल में लिखा है। अगेन यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रही है कि दोनों जीन्स स्मॉल बी सेम है तो मैंने एक दफ़ा ले ली, स्मॉल एल सेम है तो मैंने एक दफ़ा लेकर इसको सर्कल में ड्रॉ कर लिया। अगेन F1 जनरेशन, दोनों को कंबाइन किया, हमारे पास हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग आ गया। अब क्योंकि हमसे कहा गया था क्वेश्चन में कि हमें इसका F2 का रिजल्ट बताना है। F2 का मतलब ये होता है कि हम जो F1 जनरेशन हमारे पास आ रही है उसको हम सेल्फ क्रॉस करवा दें, या अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन हो कि अगर मैंने इसी का F1 को किसी और के साथ, क्योंकि टेस्ट क्रॉस भी कभी कभी होते हैं कि हम F1 जनरेशन को हम अपने ही किसी रेसेसिव के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करवा दें। अगर ये क्वेश्चन में होता है तो हम उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट ये गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पर F1 जनरेशन को उसका सेल्फ क्रॉस करवा लिया है। ओके जी, अगेन वही हेट्रोजाइगस हम सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। हमने यहाँ पर दोनों तरफ वही हेट्रोजाइगस दोनों जीन्स के लिए था, हमने उसको लिखा। अब यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें दो बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी हैं, दोनों अलग अलग अलील हैं, तो वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ये वाला बी इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और ये वाला बी इसके साथ भी बना सकता है। तो हम पहले कैपिटल बी कैपिटल एल लिख लेंगे, फिर कैपिटल बी स्मॉल एल लिख लेंगे, फिर स्मॉल बी और कैपिटल एल के साथ भी बना सकता है अपना गैमेट, और स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल एल के साथ भी, यही चीज़ इसके साथ भी होगी। तो मेरे पास स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की जीनोटाइप सेम है तो दोनों के गैमेट सेम बनेंगे, सही। अब हम ये इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऑफ स्प्रिंग का रेशियो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड एक टेबल होता है जो कि कुछ इस तरह का बनता है। हमने यहाँ पे चेकर बोर्ड ड्रॉ करा है, ये हमारे पास मेल फीमेल को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, और क्योंकि दोनों तरफ ही सेम जीनोटाइप थे तो उनके हमने गैमेट्स को ऊपर और रो कॉलम में हमने शो कर दिया। अब करना कैसे इसको सॉल्व, कि जो हमारे पास BL और BL लिखा है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। किस तरीके से, BL आपस में मिले तो कैपिटल B कैपिटल L बन गए। अगेन कैपिटल B दोनों सेम है, कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल l। इस तरीके से हम सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आप इजी वर्ड्स में ये कह लें कि हम इसको कंबाइन करते जाएंगे। कैपिटल B स्मॉल b तो कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल L कैपिटल L कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l। अगेन यहाँ पर कैपिटल B, अब जो क्योंकि मैं सेकंड रॉ में आ गई हूँ मगर मेरे पास कॉलम फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट रॉ में कैपिटल B कैपिटल L स्मॉल l।
ओके जी, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि फिनोटिपिकली भी इसको हम नोट डाउन करेंगे कि फिनोटिपिकली कितने ऑफ स्प्रिंग सेम हैं, यानी कि किस उनके जो ट्रेड्स हैं या कैरेक्टर हैं वो सेम है, और जियोटिपिकली भी हम इनको चेक कर लेंगे। सही है। पहली बारी है फिनोटिपिकली की। ये ब्लैक और शॉर्ट है, ब्लैक एंड शॉर्ट है, ब्लैक एंड शॉर्ट है। इसको सही से आप चेक कर लें। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमें नहीं देखना, हमें अभी फिजिकल अपीयरेंस देखना है। ब्लैक एंड शॉर्ट, ब्लैक एंड शॉर्ट, ब्लैक शॉर्ट। ये ब्लैक एंड लॉन्ग है तो ये अलग हो गया, ठीक है। ब्लैक एंड शॉर्ट, ये ब्लैक एंड लॉन्ग हो गया। ब्लैक एंड शॉर्ट, ब्लैक एंड शॉर्ट। ये हमारे पास वाइट एंड लॉन्ग हो गया, वाइट एंड लॉन्ग हो गया। इसको हम हटा देंगे फ़िलहाल अभी। ब्लैक एंड लॉन्ग और ब्लैक एंड शॉर्ट हो गया, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो ब्लैक एंड शॉर्ट के जो थे प्रोजाइज वो कितनी आई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास फर्स्ट जो कलर कॉम्बिनेशन की जो कह लीजिए जो पेरेंटल टाइप है वो 9 आई है। सेकेंड, अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सेकेंड फिनोटाइप हमारे पास, सॉरी फिनोटाइप देख लें, वो ये होगा कि ब्लैक एंड लॉन्ग, ब्लैक एंड लॉन्ग, ब्लैक एंड लॉन्ग एंड ब्लैक एंड लॉन्ग, ठीक है। ये हमारे पास 3 हो गए। तो थर्ड जो टाइप होगी वो हमारे पास जो ट्रेट हैं वो फिनोटाइप 3 हो गए। अगेन हम देख लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास आ गया है वाइट एंड लॉन्ग, वाइट एंड लॉन्ग, वाइट एंड लॉन्ग। तो ये हमारे पास भी 3 हो गए। अगेन अब जो हमारे पास सबसे आखिर में बच रहा है वो वाइट एंड लॉन्ग है, वो हमारे पास एक ही है। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास जो बन रहा है वो 9:3:1 रेशियो बन रहा है। सही है। अब हम देख लेते हैं इसको जिनोटिपिक रेशियो क्या। जिनोटिपिक रेशियो में देखिएगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का ख्याल रखना होगा। डोमिनेंट जो कि होमोजाइगस, ये कहीं और हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट जो आया है सिंगल है। देन अब आगे देख लेते हैं, इसमें मैं ये क्रॉस लगा देती हूँ। सही है। अब ये हमारे पास कैपिटल बी यानी कि होमोजाइगस ब्लैक है और हेटेरोजाइगस हमारे पास लॉन्ग है। तो ये एक कंडीशन हो गई। सेकंड, हमारे पास ये भी इस तरह का ही है सेम दिखने में, एंड कैपिटल बी हमारे पास ये कहीं और नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 2। अगेन अब हम देखते हैं इस वाले को कि हेटेरोजाइगस हमारे पास ब्लैक है और होमोजाइगस हमारे पास शॉर्ट है। तो ये हमारे पास कह लीजिए हो गया हेटेरोजाइगस और एक ये हो गया 2। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2। अगेन अब हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों ही जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगी। तो वो हमारे पास एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। तो 4 हमारे पास दोनों जीन्स जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में मौजूद हैं। अब ये वाले हमारे पास बच जाता है। इसमें क्या है कि हेटेरोजाइगस एंड रेसेसिव। तो ये हमारे पास हेटेरोजाइगस एंड रेसेसिव है, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस रेसेसिव कहीं और नहीं लिख रहा। दैट्स मीन ये हमारे पास 1 हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये आता है कि कैपिटल बी होमोजाइगस और रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव हमारे पास कहीं भी नहीं है। ये भी हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। देन अब हमारे पास क्या बच रहा है? ओके जी, अब जो ये वाली जो हमारे पास जीनोटाइप है स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल एल, ये हमें कहीं और नहीं दिख रहा है। तो दैट्स मीन ये हमारे पास 1 आ गया अगेन। और अब जो ये वाला जीनोटाइप है हमारे पास स्मॉल बी एल और एल, ये हमारे पास 2 हैं ये वाले। तो इसमें 2 रेशो आ गया। एंड अगेन तो ये हमारे पास जो जीनोटाइप है जो कि दोनों तरीके से रेसेसिव है, ये भी हमारे पास 1 है। तो हमारे पास जो कह लीजिए रेशो बन रहा है जीनोटिपिक, वो बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इस वाले बॉक्स को काउंट करना, इस टाइप को मैं काउंट करना भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पर भी बाय मिस्टेक 1 ही लिख दिया था। तो ये भी अब कह लीजिए हेटेरोजाइगस और रेसेसिव यानी कि हेटेरोजाइगस ब्लैक एंड लॉन्ग के में हमारे पास 2 वर्जन मौजूद हैं। तो 2 तरीके हैं कि ऑफ स्प्रिंग, तो मैंने यहाँ पे 2 को करेक्शन कर दिए। सही है। बाकी अब हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो बन रहा है डायहाइब्रिड का, वो बन रहा है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये हमारे पास बन रहा है डायहाइब्रिड का रेशो। ये हो गया चेकर बोर्ड। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम ब्रांचिंग सिस्टम से किस तरीके से कर सकते हैं।
ओके, अब हम ब्रांचिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को गैमेट्स ड्रॉ करना बताऊंगी कि हम ब्रांचिंग सिस्टम की हेल्प से गैमेट किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास डायहाइब्रिड में कितने गैमेट्स पॉसिबल होंगे। उसका फॉर्मूला होता है 2n। 2 इज़ फॉर अलील। हमने 2 लिखा। अब हमारे पास 2 मतलब कह लीजिए अलील्स हैं हमारे पास। हर जीन की 2 अलील्स होती हैं और हम यहाँ पे कितनी जीन्स ले रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 जीन्स ली हैं तो हमने पावर 2 लगाया, तो 2 की पावर 2 हमारे पास कह लीजिए जो 4 जो है मोनोहाइब्रिड के लिए। तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 जो है वो डायहाइब्रिड गैमेट्स बनेंगे। ठीक है जी, डायहाइब्रिड की गैमेट्स हमारे पास 4 गैमेट्स बनने चाहिए। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं किस तरीके से। अब इसको सॉल्व गैमेट्स ड्रॉ करना है, इसमें बहुत आसान है। हमारे पास 2 तरह की जीन्स थी, एक हमारे पास कलर की थी और सेकंड वन हमारे पास हेयर की थी। तो पहले वाले हम जो हमारे पास फर्स्ट उसका कह लीजिए जो कैपिटल बी था, हम से बस वो लिखेंगे और उसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम ये बताएंगे कि हमारे पास उसकी भी 2 एलील्स हैं। तो हम उन दोनों एलील्स को हम अपने फर्स्ट डोमिनेंट जीन के साथ उसको हम क्रॉस करवाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट गैमेट बन सकता है वो बनेगा कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल बी, स्मॉल एल। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टर्म में भी होगा कि हमारे पास जो दूसरी अलील होता है कलर का वो स्मॉल बी है। तो हम उस स्मॉल बी को भी हम अपने जो हेयर्स के दोनों अलील्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। डेट मीन्स हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली कि ब्रांचिंग सिस्टम में हमने ब्रांच ड्रॉ करी और कैपिटल एल स्मॉल एल लिखा, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया, बी और कैपिटल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल। ये हमारे पास पॉसिबल गैमेट्स हैं ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस के विद द हेल्प ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम। ये तो हो गए गैमेट्स। अब हम देख लेते हैं कि हमें अगर प्रोजेनी ड्रॉ करनी हो तो हम प्रोजेनी किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिनोटिपिकली हम अलग दिखाएंगे और जीनोटिपिकली हम अलग दिखाएंगे। इसमें हमने मोनोहाइब्रिड की थोड़ी सी हेल्प लेनी है। मोनोहाइब्रिड आप लोगों को इंशाल्लाह आ चुका होगा। तो अब उसकी हेल्प से हम ये डायहाइब्रिड सॉल्व करेंगे और हम इसी की हेल्प से प्रोपोर्शन भी रेशो भी निकालेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास अब हम यहाँ पे जो 2 जीन्स है हमारे पास यानी कि ब्लैक और सेकंड हमारे पास जो कि है ये ब्लैक है और सेकंड हमारे पास जो कि है वो विंग्स की है, हेयर्स की है, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर की। ठीक है जी, तो हम इन दोनों का अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हुए आपस में इनके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो निकालेंगे। किस तरीके से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास जो फर्स्ट जीन थी वो ब्लैक कलर की थी, तो हमने लिखा। और मोनोहाइब्रिड में अगर हम एक जीन देखते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो होती है कि हमारे पास 3 डोमिनेंट आ रही होती है और 1 रेसेसिव आ रही होती है। तो जो हमारे पास 3 जो जीन्स 3 आ रही है रेशो डोमिनेंट का। अब वो डोमिनेंट यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस लिखना हमें ज़रूरी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। उसको मैं क्रॉस करवा लूँगी यहाँ पर। अगेन जो मेरे पास सेकंड जीन है यानी कि हेयर्स की लॉन्ग और शॉर्ट, इसमें भी अगर इसको मैं मोनोहाइब्रिड ड्रॉ करके रखती हूँ अपने पास, उसके बाद भी इसका जो रेशो आता है वो 3 डोमिनेंट का और 1 स्मॉल का आता है, 1 रेसेसिव का आता है। सेम अब नीचे वाले के साथ कि जो 1 रेसेसिव मेरे पास था इस जीन का, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगी 3 जो कि है डोमिनेंट सेकंड जीन का, 1 रेसेसिव सेकंड जीन का। जब इनको मैंने आपस में कंबाइन करना है यानी कि देखिए बी डैश एल डैश, तो मेरे पास जो आएगी कॉम्बिनेशन बनेगा वो बी डैश एल डैश का बनेगा। डैट्स मीन ये डोमिनेंट है। अब ये होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हमें फिनोटिपिकली में हमें ये देखना ही नहीं होता है। अगेन अब इसका जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो बनेगा बी डैश स्मॉल एल स्मॉल एल। अब प्रोपोर्शन क्या होगा, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्मॉल बी है और कैपिटल एल डैश, इसका कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा हमारे पास। और लोअर वन का जो है स्मॉल बी स्मॉल एल बन जाएगा। अगेन हम जो हमारे पास जो नंबर हमने रेशो लिखे हुए थे उस जीन के मोनोहाइब्रिड के, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा कर डायहाइब्रिड का रेशो निकाल लेंगे। 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। तो हमारे पास फिनोटिपिक जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 9:3:1। सेम जो हमने अगर चेकर बोर्ड पे देखते हैं तो हमारे पास वही रेशो आया था पहले भी, जो कि ब्रांचिंग से आ रहा है, बट ये ब्रांचिंग सिस्टम मुझे आसान लगता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रांचिंग सिस्टम से जियोटिपिक रेशो किस तरीके से निकाला जाएगा। अब जिस तरीके से अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो अगर हम एक जीन की बात करें तो उसमें जो जियोटिपिक रेशो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि 1 डोमिनेंट 2 हेटेरोजाइगस और 1 रेसेसिव, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और 1 रेसेसिव। इसी को हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरीके से करवाएंगे, वही ब्रांचेस बनाएंगे। पहले मैंने लिया 1 फर्स्ट डोमिनेंट को रेशो 1 था, मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड जीन की तीनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ, 1 डोमिनेंट होमोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, 1 रेसेसिव से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। सेकंड जो पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, उसको भी मैं तीनों ही उसी पॉसिबिलिटी से सेकंड जीन की जो पॉसिबिलिटीज़ है तीनों उससे मल्टीप्लाई करवा दूँगी। 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव। थर्ड 1 जो हमारे पास इसका रेसेसिव है इसको भी मल्टीप्लाई में उन्हीं तीनों पॉसिबिलिटीज़ से करवा दूँगी। 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और 1 रेसेसिव। अब रेशो क्या बनेगा, वही कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल L कैपिटल L, कैपिटल B स्मॉल एल। ओके जी, मैंने ये अपने पास लिख लिए हैं। अब इनके प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, सिंपल, जो हमारे पास रेशो थे मोनोहाइब्रिड जीन क्रॉस के उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1। प्रोपोर्शन जियोमेट्रिक मेरे पास बनेगा 1 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1। सेम वही आया जो हमारे पास चेकर बोर्ड पे पास आया था। तो डेट्स मीन कि आप चेकर बोर्ड से सॉल्व कर रहे हैं या ब्रांचिंग सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं, आना आंसर आपके पास वही है, लेकिन ईजी ट्रिक जो मुझे लगती है वो ब्रांचिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे आपको क्या आसान लगता है। आई होप दैट यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।